ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हु रीच आउट टू अस, दे हैव द सेम क्वेश्चन कि सर 3-4 महीने बचे हैं, स्पोकन इंग्लिश काफी खराब है, इंग्लिश में डिफिकल्टी होती है, सो व्हाट टू डू टू गेट इट बेटर। ठीक है, तो दो पर्सपेक्टिव से पहले मैं बताऊंगा, देन आई वांट अग्निवा योर ओपिनियन ऑन द सेम एज वेल। ठीक है, श्योर दो श्योर। पर्सपेक्टिव कि इफ यू आर अबाउट टू गिव योर 12th स्टैंडर्ड और इफ यू हैव ऑलरेडी पास योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, इफ यू आर अबाउट टू गिव योर 12th स्टैंडर्ड, आपके पास टाइम 3-4 महीने भी नहीं बचता, 1-2 महीने बचता है आफ्टर योर एग्जाम इज डन। And at that point of time, I think no amount of tips or tricks will work. All you have to do is create, groups with people who are also preparing for the same thing. अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो आपके लिए वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, उससे बेटर कोई सोल्यूशन मैं दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर सपोज आप बैच ज्वाइन नहीं करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, आसपास के दोस्त वोस्त है जो भी साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ एक छोटा सा ही 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, जहां पे आप एक दूसरे का मॉक इंटरव्यूज ले सको। मॉक इंटरव्यू में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। हाँ, फोकस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते, जैसे जो लोग अभी 12th दे रहे हैं उनको ऐसा फोकस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीजें सारे के सारे जितने भी लोग कोचिंग देते हैं या फिर जिनके पास भी लेटेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हमारे पास लेटेस्ट मटेरियल है, तो वो हम अपने पास ही रखते हैं, वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, राइट। सो अगर आपको उस बेसिस पे प्रिपेयर करना है, तो फिर यू कैन ईदर ज्वाइन द बैच और यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। क्योंकि एटलीस्ट अगर 50% भी आपका इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ गया, जहां पे आपको आंसर पता है क्या देना है, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ डिसेंट इंटरव्यू। ठीक है, पूरा एस करने के लिए इंटरव्यू अगर आप अभी 12 देने के बाद सोच रहे हो कि फिर मैं इंग्लिश बिल्डिंग पे काम करूंगा, आई विल से कि यू विल हैव अ लिटिल बिट लेस टाइम। ठीक है, अब आप उसमें कैसे फोकस करते हो आपके ऊपर है। अब जो जिनका हो गया 12, जिनके ऊपर अभी 12 का प्रेशर नहीं है, 2-3 महीना बाकी है, ठीक है, यू गाइस कैन हैव 3 सिंपल टिप्स। एक, डू द सेम थिंग। ठीक है, आप किधर ज्वाइन कर रहे हो बैचेस या नहीं कर रहे हो, गेट सम फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थिंग, मेक अ ग्रुप, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद देम। मटेरियल आपके पास है नहीं है, जैसा भी है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मरीना रेस्के वाले चैनल पे जा सकते हो, हमारा पूरा यूट्यूब देख सकते हो, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो और समझो कि जो बोल रहे हो उसका एक्चुअली कोई मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, सम पीपल जस्ट मिन्स टुगेदर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड देन दे फील कि हाँ ठीक है आंसर में कुछ मतलब बनेगा, नहीं। देयर आर टैक्टिक्स, वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने का ट्राई करो। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा है, तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो, दिन भर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा माथे पे आता है, आराम से पढ़ो। रात को अगर मन करे तो कोई एक इंग्लिश शो देख लो, कुछ एक बुक पढ़ लो, कुछ भी, मतलब समथिंग विच इज बेस्ड इन इंग्लिश। इससे क्या होगा कि यू विल लर्न न्यू वर्ड्स एंड यू ट्राई टू यूज इट इन योर लैंग्वेज। ठीक है, एटलीस्ट अगर तुमको बेसिक इंग्लिश समझ में आया ना कैसे यूज होती है चीजों में या कॉन्वर्जेशन में, तो जब तुम यूज करोगे तो गलत नहीं करोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है, इंग्लिश के वर्ड सबको पता है, कहाँ कैसे लगाना है और यूज करना है नहीं पता है, तो वो ऐसी चीजों से बेटर हो सकती है। अब बोलोगे कि 3-4 महीना बचा एग्जाम को, मूवी देखने बोल रहे हैं, ऐसा डेली देखने नहीं बोल रहे। ठीक है, हफ्ते में एक बार ही कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया, छोटी सी बुक पढ़ ली, ई बुक पढ़ लिया, ठीक है, एक आर्टिकल ही पढ़ लिया, ठीक है, शशि थरूर का एक 2 सेकंड का वीडियो देख लिया, कुछ भी, वेर एवर इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। दैट्स वन टिप फॉर यू। एंड द थर्ड टिप वुड बी, खुद को मिरर के सामने रह के बैठो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंसान मतलब दूसरे से भी वो नहीं होता है, ठीक है, जितना वो खुद से नर्वस हो जाता है। सो इफ यू कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, मैक्सिमम लोगों को ना जब वो मिरर के सामने बैठते हैं ना, उनको लगता है क्या यूजलेस प्रैक्टिस है। ठीक है, कि मिरर के सामने बैठ के हम अपने आप को ही बोल रहे हैं। दैट इज द मोस्ट ऑकवर्ड यू कैन गेट। अगर वो उतना ऑकवर्ड सिचुएशन में आप ढंग से प्रैक्टिस कर ले रहे हो, दैट वुड बी अ ह्यूज विन विन फॉर यू। और 2-3 महीने में इजिली एटलीस्ट 50-60% तो बिल्ड हो जाएगा विदाउट गाइडेंस के। 100% तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 70-80 भी घुसना मुश्किल हो जाएगा विदाउट गाइडेंस थे, बट 50% तो कर लोगे कि एटलीस्ट वहां पे आपको अगर वो लोग हिंदी में क्वेश्चन पूछ के फंसाने का ट्राई करें तो आप फंसोगे नहीं, आप इंग्लिश में ही आंसर करोगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई थिंक ड्रॉपर्स एंड ट्वेल्थर्स कैन फॉलो टू गेट अ गुड होल्ड ओवर इंग्लिश। अग्निवा, इफ यू हैव एब्सोल्युटली एनीथिंग। यस यस यस, टोटली आपने ऑलमोस्ट सब तो कवर अप ही कर दिया है। व्हाट आई वुड से इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमेशा ध्यान रखो जो भी प्रिपेयर कर रहा है, वी डोंट वांट पीपल टू स्पीक शशि थरूर का इंग्लिश। ठीक है, मर्चेंट नेवी बहुत सिंपल सा है यार, मतलब इंटरव्यू में तुम्हें उन्हें बस एक एवरेज बंदा चाहिए जो एक ऑलराउंडर। साउंड्स वेरी वियर्ड, बट सीरियसली बता रहा हूँ, उन्हें पीसीएम का टॉपर नहीं चाहिए, ना ही उन्हें इंग्लिश का टॉपर चाहिए, ना ही उन्हें सिर्फ ऐसा बंदा चाहिए जिसको सिर्फ शिपिंग के बारे में पता हो। उन्हें एक एवरेज बंदा चाहिए जिनको इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा नॉलेज हो और वो अच्छे से एग्जीक्यूट डिलीवर कर पाए। ठीक है, सो इन सिनर्जी व्हाट वी हैव लर्नड इज, एज अ सिनर्जी मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ
कि इंस्पायर, इनोवेट एंड एग्जीक्यूट, ये तीन चीज हमें सिनर्जी में हर बार ऑफिशियल जाते हैं और सिखाते हैं। अपने आप को इंस्पायर करो, किसी को देखो, किसी को फॉलो करो, कुछ करो, ऐसा इंस्पिरेशन लो, इस बंदे ने ये किया था, उसने किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मर्चेंट नेवी से, कोई भी हो सकता है, रैंडम बंदा कहीं से भी। फिर इनोवेट, या फिर आप अप्लाई इट इन योर ओन लाइफ की, हाँ उससे उससे कुछ सीखा, करना चालू करो, फिर उसे एक्चुअली एग्जीक्यूट करो। अब मोस्ट ऑफ द गाइज, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट। जैसे अभी इंटरव्यू का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सर ने जो बोला, मेरे के सामने बैठ के सबसे ऑकवर्ड होता है, मान रहा हूँ मैं, बहुत ऑकवर्ड होता है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी सोचो भाई बहन हो गए या कोई दोस्त हो गया जो इस फील्ड में प्रिपेयर नहीं कर रहा है। सर ने एक चीज बार बार मेंशन की है कि जो बंदे तुम्हारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के मॉक इंटरव्यूज और प्रैक्टिस करो। वाई? there's a very specific reason to it। तुम एक रैंडम बंदे के साथ बैठोगे, उसे पहली चीज आधा शिपिंग का पता ही नहीं होगा, उसे यही नहीं पता होगा तुम किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नहीं करते हो। एंड जो मुझे लगता है आपका मतलब मोरल को बूस्ट नहीं करने वाला, वो है आपका दोस्त आपका मजाक उड़ाएगा। अब मैं एक सच बात बता रहा हूँ, जब तुम खुद का मजाक उड़ाना चालू कर दोगे ना, तो तुम किसी और को मौका ही नहीं दोगे तुम्हारा मजाक उड़ाने का। और जब तुम्हारे सामने वाला भी तुमको इंटरव्यू दे रहा है, तुम भी उसे इंटरव्यू दे दो, तुम दोनों का मजाक बन रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम दोनों को रियलाइज होगा मजाक अब भाड़ में गया, अब हम धीरे धीरे हमें ग्रो करना है, हमें सीखना है, करना है। ये सेम चीज मेरे साथ हुआ था। और मेरे तो सारे के सारे, मैं अभी भी जानता हूँ, मेरे 8 के 8 दोस्त थे, हम 8 अच्छे अच्छे कंपनी से स्पॉन्सर्ड है। सारे एक ही बैच के थे, बडिंग मरीनर्स बैच 16 के थे। स्टार्टिंग फेज में बहुत हंसते थे, एक दूसरे का जम के मजाक उड़ाते थे। फिर जब प्रॉपर प्रिपरेशन हमारा चालू हुआ था ना, कंपनी सामने थी, रात के 2:30 3 बजे तक हम जग के मॉक इंटरव्यूज देते थे। ओजस सर का हमारे साथ टाइम मैच हो जाता था, सर मीट पे आ जाते थे। तो दैट इज व्हाट वी वर डूइंग। एंड ऑब्वियसली बाकी सब चीजें तो सर ने बता ही दी है। जिन लोग ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, बैच में हो ना हो, डजेंट रियली मैटर। अगर बैच में हो, रेडीमेड सब कुछ तुम्हें मिल जा रहा है, बस तुम्हें फॉलो करना है जो मेंटर्स बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं भी हो, इधर उधर हाथापाई करना चालू करो और बस अपना मॉक इंटरव्यूज देना चालू करो। क्योंकि इंग्लिश ऑल इन ऑल व्हाट आई बिलीव इज एवरीवन नोज हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। द ओनली प्रॉब्लम इज तुम्हारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम बोलते नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब मैं इधर डेमो में आता हूँ, इतने मैंने मॉक दिए सर लोग के साथ, तो मेरे को आदत हो गई। कभी भी अगर रैंडम कुछ भी इंग्लिश में कोई मुझे पूछ दे, तो मैं अभी बोल पाता हूँ। बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग थोड़ा दिक्कत था मेरे में। तो ऐसे अप्लाई करना चालू करो, बोलना चालू करो, शर्माना बंद करो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.